25वीं जयंती हम मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी को हम श्रद्धा सुमन समर्पित तो करें, अच्छे विचारों से यदि श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं तो समझ लीजिए हम सदगुरु कबीर को याद करते हैं। और कहीं ऐसा हुआ कि हम एक दिन तो याद कर लेते हैं, बाकी दिन उनको भूल जाते हैं, फिर तो बात ही रह जाती है। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो हमें आप सबको निरंतर याद दिलाएं। किस बात की याद दिलाएं? अपने जीवन की, अपनी वास्तविकता की, अपनी सत्य की। सदगुरु कबीर कितनी सुंदर बात कहते हैं, साचा शब्द कबीर का हृदय देख विचारी, चित्तौ दे समझे नहीं मोह कहत फैली उचारी। अभी हमारे एक साथी था, उन्होंने बोला था कि सदगुरु कबीर चारों युग में आए। ये बातें थोड़ी अतिशयोक्ति है, यदि विवेक और विचार की कसौटी से कसते हैं तो अतिशयोक्ति हो जाती हैं। लेकिन जो सच बातें हैं, दो चार की बातें जो आज है, कल भी थी, परसों भी रहेगी और अनंत कालों तक ये चलती रहेगी। दो चार कभी 5 हो सकता है क्या? इसलिए सदगुरु कबीर की बात 2500 साल पहले हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं तो वहां भी सच है, पूर्ण सच वहां भी है। लेकिन इस बीच में जब ये बात आ जाती है मनुष्य को मनुष्य से बांटने की, मनुष्य को मनुष्य से भेदभाव करने की, मनुष्य से मनुष्य को हटाने की, तो सदगुरु कबीर याद आ जाते हैं वहां पर। तब सदगुरु कबीर की बातें यदि हृदय में उतरती हैं तो समझ लीजिए आप सदगुरु कबीर को स्वीकार करते हैं। मैं तो और बहुत खरे रूप में कहता हूँ इस बात को कि आप हम सब हकीकत में सदगुरु कबीर की जयंती के समय या गरीबदास जी महाराज की जयंती के समय में या किसी भी महापुरुष की जयंती के समय या उनकी पुण्य स्मृति के समय में एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद हमारे अंदर वही कर्मकांड होता है, वही पाखंड होता है, वही मान्यताएं होती हैं, वही भूत होते हैं, वही प्रेत होते हैं, वही चित्त होते हैं, वही चुड़ैल होते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर हमारे अंदर उतरते नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं साचा शब्द कबीर का। सदगुरु कबीर का शब्द बिल्कुल सच है। वो क्या है? जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी बचाओ अपना तो पानी मांगने पीओ। ये क्या है? अभी हमारे रमेश भैया जी बहुत बढ़िया भजन गाए कि ये संसार कैसा नश्वर है, शरीर संसार से छूटने वाला है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। ये बात साफ है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक मान्यताओं को हम सिर पर लाद करके चलते हैं। इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं होती। अभी हमारे एक साथी ने बहुत सुंदर ढंग से बात कहा था कि अनेक परंपराओं के माध्यम से शूद्रों के साथ जो जाति की गई है समाज में, वो बड़े ही आलोचनात्मक है, बड़े ही विदग्धात्मक है, बड़े ही हृदय को द्रवित कर देने वाले। लेकिन उन चीजों को हम फिर वापस स्वीकार करते हैं कब? जब पढ़े लिखे इंसान हो जाते हैं तब। कल तो था जब वो आदमी पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ अनपढ़ थे, जिसको हम जाहिर किस्म के कहते थे, स्कूलों के दरवाजे भी नहीं देखा करते रहे। उस समय वो स्थिति थी कि वो कह देता था कि भगवान ही सब कुछ है, तुम्हें उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। लेकिन आज शिक्षा का समय है, हम स्कूल के दरवाजे भी जाते हैं, वहां एक साथ होकर के पढ़ते भी हैं, दो चार को भी हम समझते हैं। लेकिन जब आती है धर्म की व्यवस्था की बात, आस्था की व्यवस्था की बात, तो हम दो क्या कर डालते हैं? क्या करते हैं? हम 5 करते हैं, 4 नहीं करते। आपको शादी विवाह की व्यवस्था में कोई जरूरत नहीं किसी पंडित के पास जाने की, लेकिन आप क्या करते हैं? सदगुरु कबीर को भूल जाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो 24 प्रतिज्ञाएं उनको दरकिनार कर देते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को आप सिरे से नकार देते हैं और वही मंदिर आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारे, वही भगवान, वही ईश्वर, वही देवी और वही देवता। आपकी इंसानियत की जीवन खत्म हो जाती है। सदगुरु कबीर इसी बात को कहना चाहते हैं, जो जानो जग जीवना। मंदिर पे आपका जीवन नहीं, मंदिर पे तो आपको शोषण किया गया है। आप देखें रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के महान महामहिम राष्ट्रपति थे, आप सबको पता है। जब वो किसी मंदिर में जाते हैं तो सारे मंदिर को किससे जुड़ा दिया जाता है? सोचिए जरा आपके साथ आज भी शिक्षित युग में, शिक्षा के समय में ये सब किया जा रहा है, तो सोचिए सदगुरु कबीर आपके जीवन में कितना ग्राह्य है, कितना आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए आपके जीवन में व्यवस्था मिली है। इसके बावजूद भी आप नहीं समझ पाते, तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं समझा सके। चाहे 1000 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी आ जाए, संविधान बना डालें, 24 प्रतिज्ञाएं कर दें, चाहे 1000 सदगुरु कबीर साहब जी आ जाएं, आपको
कहे भैया आपको किसी प्रकार के, सदगुरु कबीर का कथन है, मंदिर तो है नहीं का मत कोई बैठो थाए, जो कोई बैठे थाए कि गिर से दिलाए जाए। आपके जीवन ही मंदिर है। आपके जीवन मंदिर कैसे है? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है श्रवण द्वारा वह संचरे साले सकल शरीर। यदि आप अपनी वाणी के माध्यम से, देखिए सदगुरु कबीर ने आपको पूरा शास्त्र बताया, आपका जीवन ही शास्त्र है, और आप अपने जीवन शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते तो आप कभी मंदिरों में जाकर के अपने जीवन को नहीं पढ़ सकते। कभी किसी प्रकार की गीता रामायण इत्यादि को जाकर के पढ़ेंगे तब भी अपने जीवन को नहीं पढ़ पाएंगे। यदि सदगुरु कबीर के बीजक को आप पढ़ना चाहेंगे तब भी आप अपने जीवन को नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वाणी को नहीं संयमित किया। अपने वाणी को संयमित नहीं करने की वजह से आपका मन संयमित नहीं है, आपकी इंद्रियां संयमित नहीं है। विचारिए, आपका जीवन खोया हुआ है, आप अपने जीवन को पाने की तमन्ना से आप मंदिर में जाते हैं, तो सोचिए जरा, क्या आपको मंदिर जीवन का साधन बना देगा? दुनिया के महापुरुष में सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए जो आपके जीवन के मंदिर को पूजा का स्थल बनाते हैं, आपके जीवन को ही तराशने की बात करते हैं, आपके जीवन को ही संवारने की बात करते हैं, आपके जीवन को ही संपन्न होने की बात। अभी हमारे साथी ने बहुत सुंदर ढंग से बात कहा कि जितने भी महापुरुष हुए हैं सब ज्ञान परंपरा के हुए हैं। चाहे रविदास को देख लीजिए, चाहे सदगुरु कबीर साहब जी को देख लीजिए, गुरु नानक देव को देख लीजिए, उन्होंने कभी मंदिर की यात्रा नहीं कराया। मन चंगा तो अब मन चंगा कब होगा? जब आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाने वाले हमारे जैसे तिलक छाप करने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन कर्म से वो नीचा मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को यहाँ पर कहना पड़ गया कि भैया कुछ भी हो, कितना भी गंदा हो, पंडित जनेऊधारी हो, जो वर्णा पूजी विप्रशील मुनि ना पूजी न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति, चाहे कितना भी भ्रष्ट हो जाए, मंदिर में रहने वाले पंडित है, मांस खाता हो, शराब पीता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन वो क्या है? श्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर ने ये बात नहीं कहा मानुष तेरा। सदगुरु कबीर को आप पढ़ेंगे तो आपके सामने समाज होता है, आपके सामने आपका परिवार होता है, आपके सामने आपका घर होता है, आपके सामने आपकी सारी व्यवस्थाएं होती है। और दुनिया के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपके सामने कल्पना होती है, आपके सामने देवी और देवता होते हैं, आपके सामने सारा भ्रम होता है, आपके सामने पूरा पाखंड होता है। यदि आप जीवन को तराशना चाहते, समझना चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर के साथ में आप अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे, तभी आप सदगुरु कबीर को स्वीकार कर सकते हैं, तभी आप सदगुरु कबीर को आप मान सकते हैं, अपने हृदय में उनको बैठा सकते हैं। और सदगुरु कबीर ये भी कहते हैं, आप मुझे बैठाइए मत, आप मेरा सुमिरन मत कीजिए। उनकी बात कितनी सुंदर है। जीवन और दर्शन जब पढ़ेंगे सदगुरु कबीर का तो लगेगा कि आपका जीवन उनका दर्शन और आपके जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। उनका जीवन क्या है? जीवन है कर्मकर, दर्शन क्या है? आपकी आत्मा ही परमात्मा है। कितनी सुंदर है। जीवन क्या है उनका? आपका कर्मशीलता उनका जीवन है सदगुरु कबीर का। आप देखिए 120 साल तक उन्होंने कर्म करते हुए जिया, और दर्शन क्या रहा? कभी काशी जैसे नगरी में कभी वो शिव मंदिर नहीं गए, काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? रविदास को किनारे कर देते हैं, सदगुरु कबीर को किनारे कर देते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किनारे कर देते हैं, और चले कहाँ जाते हैं? सोचिए जरा, आप सदगुरु कबीर को मिटा रहे हैं, बी आर अम्बेडकर साहब को मिटा रहे हैं, कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इससे सदगुरु कबीर का कथन है, जो जानो हूं जग जीवना। यदि आप जीने की कला को जान गए तो आपको किसी प्रकार के राम की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जीवन ही राममय हो जाएगा। कैसे? यदि आपकी वाणी सुंदर हो गई, आप किसी से कटु उठार नहीं कहते, हर आदमी से प्रेम से बात करते हैं, अपने कटु उठार सुन लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे को गाली गलौज से बात नहीं करते, तो सोचिए आपके अंदर में राम निकल रहा है कि रावण निकल रहा है। जब आप अपने अंदर से, सदगुरु कबीर का कथन है, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जैसे आपके घर में कोई टिफिन डिब्बा हो या बाल्टी हो, उसमें यदि पानी रखे तो वहां से क्या निकलेगा? उस बाल्टी से क्या निकलेगा? यदि आप उस बाल्टी में पानी रखें तो वहां से दूध निकलेगा क्या? पानी निकलेगा ना। यदि उस बाल्टी में आपने दूध रखा है तो वहां से जहर तो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा। यदि उस बाल्टी में आपने अमृत रखा है तो उस बाल्टी से क्या निकलेगा? अमृत। सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को तराश लेते हैं, जीवन को सुधार लेते हैं, जीवन को समझ लेते हैं, तो साथी ने बहुत सुंदर ढंग से बात कहा था, पाहन पूजे, आगे क्या है? पाहन पूजे मिले। कितनी सुंदर बात आप सोच रहे हैं। सोचिए जरा, आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो सोचिए कि आप पत्थर पूजने जा रहे हैं कि आदमी पूजने जा रहे हैं?
साफ बात कहा ना, पाहन पूजे तो मैं पूजूं, कासे तो चक्की भला पीस खाए। इससे तो अच्छा है जो कर्मकर है, जहां से चक्की चला करके हम अपने आटा उदक पोषण करते हैं। सदगुरु कबीर ने कभी किसी पाखंड को स्वीकार नहीं किया, और आप क्या करते हैं? रविदास आपके सामने, सदगुरु कबीर आपके सामने, गुरु नानक आपके सामने, सारी ज्ञान परंपरा के संत गुरुजन आपके सामने हैं, और आप अपनी आंखों को बंद करके चलते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी आंखों में उंगली डाल करके आपको जगा सके। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, ऊपर की तो हो गई हियो की गई हिराए, कहें कबीर जाकी चार हो गई ताकों का। अपने जीवन को तराशने के लिए, समझने के लिए कोई इसके पास उद्यम नहीं, कोई प्रयास नहीं। जैसे घर है आपका, हर आदमी सामाजिक है, समाज में पति पत्नी होते हैं, पिता पुत्र होते हैं, सास बहू होते हैं, इत्यादि कई संबंध के समाज होते हैं। मनुष्य कभी अकेला नहीं हो सकता। हम लोग भी साधु हैं, साधु भी अकेला नहीं हो सकते, साधु को भी आपकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपसे यदि व्यवहार सुंदर नहीं करे तो क्या आप हमें सम्मान करेंगे? एक मिनट में कह देंगे कि महाराज जी आज के बाद हमारे दरवाजे पे आइयो मत। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी खराब है, आप गाली गलौज से बात करते हैं, आप तू तुकार करते हैं, हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं। इंसान हो इसलिए इस बात को कह देते हो। सोचिए जरा, आप घर पे रहते, परिवार के साथ रहते। सदगुरु कबीर कहते हैं मंदिर, आप अपने घर को 120 साल तक पूरे समाज को उन्होंने मंदिर बनाया, पूरे समाज को गीता रामायण भागवत पढ़ाया इसी माध्यम से। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी बचाओ अपना तो पानी मांगे पीओ। क्यों? आपके पास मन है, इंद्रियां हैं, सोच है, चिंतन है, आपके पास आत्मा है, जड़ है। दो चीज है, आत्मा शरीर है। आत्मा आपके अंदर जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, जड़ है, शरीर है। इसके माध्यम से सत्य को जानना है। सत्य को आप जान लिए तो सदगुरु कबीर को आप जान लिए। इसके लिए आपके पास मन और इंद्रियां हैं। आइए मैं एक पद गा देता हूं। इस भजन को जानने के लिए आपके परिवार है, आपका जीवन है, आपको चलना भी साथ में है, आपके पास सुख भी है और दुख भी है। आप यदि जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं तो दुख आपके पास ही है। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा ले जाते हैं, सही दिशा क्या है? प्रेम। सही दिशा क्या है? करुणा। सही दिशा क्या है? शील। सही दिशा है संतोष। सही दिशा है उदारता। सही दिशा है सहनशीलता। गलत दिशा क्या है? क्रोध करना। गलत दिशा है लड़ाई करना। गलत दिशा है ईर्ष्या करना। गलत दिशा है वैमनस्यता से जीना। यही जीवन का शास्त्र है और यही जीवन का शस्त्र है। यदि गलत चीजों को आप काट लेते हैं, अपने जीवन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, तो आपका जीवन शास्त्र सुरक्षित हो जाता है। और जीवन शस्त्र को आपने गलत दिशा की ओर ले गए तो आपके सिर वहीं कलम हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर की साखी आप लोगों ने कभी सुना होगा, आवत गारी एक है उल्टक होए। जीव आपके पास है, आपकी जीभ इतनी नरम है कि दुनिया की तलवार, कोई भी शस्त्र इतने नरम नहीं। आप यदि अपने जीवन को तरल बनाते, सरल बनाते, अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाते, जीव को वाणी का संयोग सुंदर ढंग से कर लेते हैं, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको पीड़ित कर सके। और आपने अपने जीवन में जीव को तलवार बना लिया तो जीवन में कोई, संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके गले में हाथ डाल दे, फूल माले का और आपको सुख दे दे। आपके पास माध्यम है। सदगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं, आप कर्मकर होइए, कर्मशील होइए। और दूसरा दर्शन क्या है? अपने आत्मा राम में उतरने का प्रयास कीजिए, बाहर राम ढूंढने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, घट घट में वही क्या है? घट घट में वही साईं रमत है कटुक वचन। सदगुरु कबीर ने नहीं कहा कि कण कण में वही साईं रमत है। आप जाइए मंदिर में, अपने सास को गाली दीजिए, आप अपने मंदिर में खूब यात्रा कीजिए, गीता पढ़िए, एकादशी का व्रत कीजिए, पूर्णमासी का व्रत कीजिए, और अपने पति के साथ रात दिन जुत करते रहिए, अपने बहू के साथ रोज दुर्व्यवहार करते रहिए, और रोज माला में, हाथ में माला लेकर के सुमरन करते रहिए। सदगुरु कबीर के कथन नहीं, सबघट मेरी साईया सूनी सेजना, बलिहारी वा घट की जाघट प्रकट हो। बलिहारी किसकी है? जिसकी घट में राम उदय होता है, प्रेम उदय होता है, करुणा उदय होते हैं, शील और क्षमा संतोष उदय होता है, वही घट, वही हृदय बलिहारी है। वो कब होगा? जब आपके पास मन की तरंग मिटेगी। आपके मन उछल कूद करता रहेगा, तरंगे मिटेगी नहीं, तो समझ लीजिए आपके चेहरा आप अपने जीवन में कभी देख, आप अपने जीवन से देख लीजिए। थाली में पानी रख लीजिए, बड़े समुद्र में मत जाइए, थाली में पानी रख लीजिए और उसमें अपने चेहरे को देखिए। जब उसमें तरंग नहीं होती तो आप अपने चेहरे को कैसे देखते हैं? साफ सुथरे ढंग से।
और उसी पानी को आप उंगली लगा दीजिए, उसके बाद आप अपने चेहरे को देखने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपने चेहरे को देख पाएंगे? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, देवी देवता कहीं दूर नहीं। सदगुरु कबीर ने ईश्वर को उद्घाटन किया, कैसे? कर विचार विकार परिहरित करण कारण सोई, कहे कबीर भगवंत भजन किया न कोई। एक बात और बता दूं मैं, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। सदगुरु कबीर पढ़े लिखे नहीं, दुनिया की नजर में ये बात आती है, लेकिन दुनिया की नजरों के दुनिया नजर चुराती है। सदगुरु कबीर साहब जैसे पढ़े लिखे आज तक कोई नहीं हुए। शंकराचार्य भी अनपढ़ होते, सनक सनंदन सनातन जयदेव नामदेव सारे अनपढ़ और गंवार हुए, इसलिए उनको मुक्ति और शांति नहीं मिली। पढ़े कौन? मसी कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं, चारे युगन पुकारिया, सो संशय दिल माई। मैंने कभी कलम नहीं छुआ, कभी कागज पोती पत्रा बाचा नहीं, लेकिन सारी युगों की बातें, सब समय की जो सच बात है हृदय की, वो बातों को मैं प्रत्यक्ष रूप में कह दिया। इसलिए मुझे जरूरत नहीं किसी शास्त्र को पढ़ने की, राम की दुहाई देने की जरूरत नहीं, कृष्ण की दुहाई देने की जरूरत नहीं, भगवान की इबादत करने की जरूरत नहीं। मेरे सामने तो प्रत्यक्ष ही मानुष तेरा गुण बड़ा, तुम्हारे गुण यदि सृजित हो जाएंगे। तुम्हारा गुण क्या है? प्रेम। तुम्हारा गुण करुणा है, तुम्हारा गुण शील है, तुम्हारा गुण संतोष है, तुम्हारा गुण कर्म करने का है, तुम्हारा गुण उदारता है। इसलिए ऋषियों ने कहा उदार चरिता नाम तो उसने कुटुंब का उदारता कीजिए। किस बात पे? दिल में बुराइयों को हटा करके प्रेम को बिखेरने की ये उदारता कीजिए। अपने सूत्रता में जीने का प्रयास मत कीजिए। आप कभी सूत्र नहीं हुए। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मूर्खों की देन है, ज्ञानियों के देन नहीं। ज्ञानियों ने क्या दिया? ब्राह्मण क्या, जो आदमी ज्ञानी है। भगवान बुद्ध को मैंने लिखा है, भगवान बुद्ध के उन पर जब मुझे काम करना पड़ा धम्म पद पर, तो उसमें दो बातें आई, ब्राह्मण और पंडित। सदगुरु कबीर ने ब्राह्मणों का आदर सम्मान किया और ब्राह्मणों को लताड़ा, पुरोहितों को लताड़ा। ब्राह्मण कौन? जो श्रेष्ठ ज्ञानी है, समझदार है, सदाचारी है, भक्ति सेवा में आप्लावित है, जिसका जीवन में विकार ही नहीं, नक्सिक तजयकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधुमता है, जिसके जीवन नख से शिखर तक, पैर के नख से लेकर के शिखर तक की किसी भी प्रकार के कोई उसमें विकार ना हो, ऐसे आदमी क्या है? पंडित है, ज्ञानी। ज्ञानी को पंडित कहा गया है, ब्राह्मण किसी और को नहीं कहा गया। तले तिलक लगा दिया, छाप लगा लिया, जनेऊ लगा लिया, उसके बाद मुख में खूब गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, कबाब, मांस, मटन इत्यादि कर रहा है और कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति के अनुसार पूजी हुई प्रसिद्ध गुण पूजी न गुण ज्ञान प्रवण। क्या कह रहे? सदगुरु कबीर ने पूरे बीजक में, पूरे उनकी साखी ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, कभी ऐसे ब्राह्मणों को उन्होंने स्वीकारा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है जो जाति पाति की वर्ण व्यवस्था आई है। सदगुरु कबीर ने कभी किसी आदमी को जाति और पाति से बांटा नहीं, मनुष्य से मनुष्य को मिलाया है। इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म दुनिया के सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मैं कह रहा था सदगुरु कबीर इतने पढ़े लिखे थे कि दुनिया की कोई क्षमता नहीं जिसने पढ़ा हो। सदगुरु कबीर इतने बड़े ज्ञानी थे कि कोई आज तक ज्ञानी नहीं हो पाया। सदगुरु कबीर इतने बड़े मानवतावादी के पुजारी थे, कभी वो मंदिर नहीं गए, लेकिन संपूर्ण पूजा को उन्होंने किया है। सदगुरु कबीर ने कभी पिंड नहीं बनाया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की इबादत नहीं किया, लेकिन सदगुरु कबीर ने हर इंसान को जीने की तरीका सिखलाया। यही बातों को हम सबको संकल्पित होना चाहिए। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर की 125वीं जयंती को हर वर्ष हम जयंती मनाते हैं, लेकिन एक संकल्प जीवन में नहीं लेते, हमारा जयंती मनाना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आपके पास मन है, सारे इंद्रियों का राजा मन है, और इंद्रियों को कमांड करने वाले आपके अंदर में आत्मा है। आत्मा ही आपकी परमात्मा है। परमात्मा कब? जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, इंद्रियों के माध्यम से सत्कर्म करती है, तो ये आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसी को हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। इसलिए साधु संत परमात्मा अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो पूज्य होते हैं, श्रद्धावान लगते ज्ञानम। ऐसे संत गुरुजनों के पास जाकर के श्रद्धावान हुई। आइए सुनिए, भजन को मैं गा देता हूँ, समय अधिक हो जाएगा, विश्लेषण बहुत है। जीवन और दर्शन सदगुरु कबीर का करते